मुसीबत आती है इंसान के ऊपर, मुश्किल वक्त होता है, हम लोग गुजरात में जाके सियासत थोड़ी कर रहे हैं। मेरा पार्टी का चेयरमैन अगर कसूर में वहाँ के हारियों के साथ बैठा, किसानों के साथ बैठा, तो उसने उनकी तर्जुमानी की और उसने वफाकी हुकूमत को कहा हम आपके साथ हैं। लेकिन आपको कराची शहर में जब भी कोई चीज़ होती है तो तमाम के तमाम लोग जो है वो शुरू हो जाते हैं कि कराची में ये ख़राबी है, ये ख़राबी है, ये ख़राबी है। अभी जो शारे भुट्टो पे ज़ेरे तामीर हिस्से को डैमेज के ऊपर इतनी बड़ी खबर बनी, मुझे बताएं कितने टीवी चैनल्स पे मुल्तान की मोटरवे वाली खबर चली जो कि तामीर हो चुकी है, इफ्तिताह हुए हुए मेरे ख्याल में इस वक्त 4 या 5 साल हो चुके हैं उसके, लेकिन उसके बावजूद नहीं चली। तो मैं कहता हूँ कि दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। मेरी ज़ेरे तामीर चीज़ को आप कहते हो ये गलत है, और जो तामीर हुई हुई चीज़ है उसके ऊपर कोई बात नहीं होती। उसमें बुनियादी मेरी गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी उसूल की सियासत करती है, इसलिए हम पॉइंट स्कोरिंग नहीं करते। बाकी जो है ना वो पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। मैं उनको चाहूँगा, अगर MQM कहती है कि शहर कराची के हालात ख़राब हैं, तो मैंने 100 अरब रुपए का मुतालबा किया था ना, लाएँ प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ 100 अरब रुपए लगाते हैं शहर के अंदर। MQM वाले कहते हैं ना कि पानी नहीं है शहर के अंदर, अभी कराएं हब डैम के अंदर एलोकेशन का इजाफा, पानी पहुंचाते हैं हम वेस्ट में, किमाड़ी में, लियारी में, सेंट्रल में, मलीर में, करें ना। पूछे ना कि K4 के अंदर अगर वापडा ने 40 अरब रुपए मांगे हैं वो क्यों नहीं दिए गए। अच्छा, अब जमात की जब बात करते हैं, जमात की जो अच्छी चीज़ है वो हमने की है और जो बुरी चीज़ है वो दूसरों की जिम्मेदारी है। K3 के बारे में आप खुद पुराने सहाफ़ी हैं, आप जमात से बात करें वो कहेंगे नेमत साहब का तोहफ़ा था ये, MQM के दोस्तों से बात करें वो कहेंगे मुस्तफ़ा कमाल साहब का तोहफ़ा था। तो एक दूसरे के उसमें लगे रहते हैं। मैं कहता हूँ सब चीज़ों को छोड़ें, जो होना था वो हो गया। आज बैठें, वफाक में भी कराची की नुमाइंदगी है, सूबे में भी कराची की नुमाइंदगी है, लोकल काउंसिल में भी कराची की नुमाइंदगी है, और कोई एक सियासी जमात नहीं, 4 मुख्तलिफ सियासी जमातें। ये चारों सियासी जमातें मिलकर काम करेंगी तो बल्ले बल्ले शहर वालों की होगी ना, मलीर की भी होगी, किमाड़ी की भी होगी, सेंट्रल की भी होगी, कोरंगी की भी होगी, ईस्ट की भी होगी, तमाम इलाकों की इंशाअल्लाह होगी। जी सुलेमान। अच्छा देखिए, जनरल सेक्रेटरी है कराची का जावेद रऊफ नागौरी बारिश के दिनों में नागन चौरंगी पर पाया गया था। तस्वीर मेरी इनकी मौजूद है और ये मेरे साथ नहीं कहते, वहाँ मौजूद थे। मेरी जो हिकमत अमली है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं सलमान अगर एक ही गाड़ी में घूमेंगे तो हम काम कम कर पाएंगे। हम कहते हैं हर बंदा अपने अपने इलाके में घूमता रहे, जहाँ मुझसे मदद रिक्वायर्ड है वो मदद ले ले। तो हर बंदा अपने अपने इलाकों में ग्राउंड पर मौजूद था, काम कर रहा था। इतना बड़ा शहर है, मेयर हर जगह तो नहीं पहुँच सकता, तो कहीं हमारी तंजीम पहुँचती है, कहीं MLA पहुँचते हैं, कहीं डिप्टी मेयर पहुँचते हैं, कहीं टाउन चेयरमैन पहुँचता है, तो मिलकर काम कर रहे हैं। और यार मलीर की तो एक ख़ास बात है ना, मेयर भी मलीर का है, डिप्टी मेयर भी मलीर का है, और मलीर किसका है? भुट्टो का है इंशाल्लाह। अभी भी बाढ़ से गुजर गया, पानी खड़ा है रोडों पर। वहाँ का जो टाउन चेयरमैन है सर फोटो सेशन कर रहा है, उसकी नाली उस फोटो सेशन में साबित हो गई है कि रोडों पर अभी भी पानी खड़ा है। तो आप स्पेशल KMC की तरफ से क्यों नई मशीनें भेजते थे? क्योंकि रोडों पर पानी खड़ा होने की वजह से वहाँ की स्कूल की बच्चियाँ जो है गुजरती हैं, उनको तकलीफ। इस वक्त 3 जगहों पर प्रॉब्लम है। कुछ सोराब गोड के इलाके हैं, कुछ सफूरा टाउन के इलाके हैं और यूनिवर्सिटी रोड। इन तीनों के चैलेंज को हम अबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं BRT का चैलेंज है, कहीं लाइनों के चौक होने का चैलेंज है। उसको आज भी इस वक्त स्कीम 33 के ऊपर हमारी टीम काम कर रही है, यूनिवर्सिटी रोड पर हमारी टीम इस वक्त काम कर रही है। आप यकीन जानो कि हमारी फ़िलॉसफी ये नहीं है कि ये टाउन है, ये डिस्ट्रिक्ट है, ये UC है। हमारी फ़िलॉसफी है ये कराची है, ये सिंध है, ये पाकिस्तान है।
तो सब कुछ हमारा है, मिलकर काम करेंगे, जहाँ जो कुछ कर सकते हैं इंशाल्लाह करके देंगे। जो स्कीम 33 के लोगों का एक बहुत बड़ा मसला है सफूरा का, वो पहलवान गोट की रोड है, वो इंशाल्लाह आपके सारे जो भाई हैं ना, ये वाले भाई बना के देंगे इंशाल्लाह। यार ये साइन मुझे काफ़ी देर से सवाल है मेरा, क्योंकि आपसे डर भी लगता है, आप हाय। मिनिस्टर भी है और हम माँ मिनिस्टर ना बाबा, इसलिए कि हमारे ब्यूरो चीफ चैनल 5 के कामरान जहरी ने थोड़े से हकायक आपके सामने रखे और दिखाए, आईना दिखाया, उसके बाद आपने गुस्सा कर लिया और उसके ऊपर अभी तक मुकदमा चल रहा है। दूसरी बात ये कि जिस तरह से आपके प्रोजेक्ट्स जिस तरह से इफ्ताह में होते हैं मगर बाद में जो है वो गायब हो जाते हैं, जैसे कि एजुकेशन सिटी जो गडाफ टाउन की है 9000 एकड़ पर मुश्तमिल जराजी, आज भी वहाँ पर कुछ भी नहीं है, काम कुछ नहीं हुआ। क्यों, क्या वजह है कि सिर्फ इफ्ताह होते हैं, काम मुकम्मल नहीं होते, और जब सब सहाफ़ी आपको आईना दिखाता है तो आप गुस्सा कर जाते हैं, वजह क्या है? हाँ हाँ बहुत खुश। हाँ देखो, जहर कभी भी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। जहरीलापन जो है ना वो इंसान के लिए भी नुकसानदेह है, मुआशरे के लिए भी नुकसानदेह है। बाकी कानून अगर मुर्तज़ा वहाब तोड़े तो कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर कामरान तोड़े तब भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो भाई कानून तोड़ने में नहीं दूंगा। ये जो खंबे हैं ना, किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं है, समझे, ये इस शहर की मिल्कियत है। और अगर तार वार लगाओगे ना हमसे इजाज़त लिए बगैर तो तार को काटेंगे भी, और अगर वेपन लेके आओगे तो FIR भी कटाएंगे। बाकी अगर आप चाहते हो कि गायबाना तौर पर मुझसे क्या गुफ्तगू हुई है वो सबके सामने मैं बता दूं, हाँ बता दूं। आज बता दे। मैं सहाफ़ी का बेटा हूँ, मैं सहाफ़ी का बेटा हूँ, मैं कोई और काम नहीं करता था मेरा बाप। तो जितनी इज़्ज़त, एहतराम, प्यार इस पेशे के लिए मेरे पास है ना, उसी के लिए मैंने आपको ये पप्पी भेजी है अभी ना, एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर। हाँ बाकी वो जो है ना वो छोड़ो उसको यार, आप उसके साथ कनेक्ट ना हो। तू सुठो माण्हू आहे, हाँ तू मुंहिंजो माण्हू आहे, एक ही मैं करूँ नाराज़ हो जाएगा ये। देखो हंसा दिया ना मैंने आपको। कराची में पानी आया, लहरी नदी नदी का पानी, कराची की जो नदी है आपके ऊपर लद्दाख से जो आ रही है नदी मदी तट, वहाँ हर जगह पर गुजरगाह पर कब्जे हैं। इस हिसाब से भी हमारी बात हुई, सलमान साहब ने, राजा साहब भी हैं, राजा साहब ने भी जिक्र किया था कि लट नदी का जो गुजरगाह जो बंद हुई है, जो सादी टाउन को डबो देता है, मच्छर कालों में, इसका क्या मुस्तक़बिल में क्या हाल है? वही जला साहब सादी टाउन जो है वो पानी की गुजरगाह नहीं है। नहीं पानी अरे मेरी आपने आपके सवाल में एक तजाद है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि देखो पानी की गुजर, मेरी बात सुन लो। सर वो नादरन बाईपास बनने की वजह से बंद है। जो मेरे पास इत्तलात हैं कि जो पानी की नेचुरल गुजरगाह थी वो सादी टाउन के एरिया से ही जाती थी, जो मेरे पास इत्तलात है, मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है। गुजारिश मेरी ये है, मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि पानी की किसी गुजरगाह को बंद नहीं करना चाहिए। अगर आप वहाँ पे घर बनाएंगे, वहाँ पर होटल बनाएंगे, सोसाइटी बनाएंगे तो नुकसान होगा, इंसान का भी होगा, उस हाउसिंग सोसाइटी का भी होगा, और वो जो सनत है उसका भी होगा। इसी तरीके से जो मच्छर कॉलोनी का पोर्शन जहाँ पे पानी आया, ये वो एरिया है जो कि अगेन पानी की गुजरगाह थी, लेकिन हमने बर वक्त वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करने में कामयाब हुए थे। अब सादी टाउन में लाखों की तादाद में लोग बसते हैं, सादी गार्डन में लोग लाखों की तादाद में बसते हैं, उनको रीलोकेट करना पॉसिबल नहीं है। तो एक ड्रेन के ऊपर इस वक्त काम किया जा रहा है जो कि नॉर्दर्न बाईपास और ये लट डैम वाले साइड का पानी को जो है ना इवेंचुअली धकेलेगा लियारी नदी के अंदर। उसका टेंडर हो चुका है, उस काम को हम स्टार्ट करेंगे जिससे होपफुली इस मसले को हम हल करने में कामयाब हो पाएंगे। बाकी इस बात पर मैं आपके साथ हूँ कि पानी की गुजरगाह पे अगर मैंने भी कोई अपनी तामीरात की हुई है ना, गिरा देनी चाहिए उसको। अच्छा मेयर साहब ये बताइएगा, ताहिर भाई सीनियर है अमीर जमात इस्लामी कराची ने आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि कराची वालों से टैक्स वसूल किया जाता है, काम नहीं होता, और मेयर कराची सिर्फ और सिर्फ पैच वर्क कर रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे। तो हाँ ये भी बोल रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? अब यार मैं उनको मुनाफिक कहूँगा तो मुझे पैच वर्क भी नहीं कहेंगे वो। चलो कुछ कर तो रहो ना, तुम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, हाँ कुछ नहीं कर रहे हो, थोड़ी शर्म ही कर लो यार। जी ताहिर भाई सीनियर है। जी
वो यही भी उनके पास होता जी, चोरी होती है, लिहाजा लोग बहुत सफर करते हैं, बहुत परेशानी। ये जो नाजायज़ लोड शेडिंग है या 2 डिफ़ॉल्टर्स की ऐसे 20 लोगों की बिजली जो काट दी जाती है, मैं इसका हामी नहीं हूँ, ये गलत है। और कई बार हमारी इसके ऊपर मशावरत हुई है के इलेक्ट्रिक की टीम के साथ। वज़ीर आला सिंध ने भी उनको ये कन्वे किया है, एनर्जी डिपार्टमेंट ने कन्वे किया है कि आप जो हैं अपनी स्ट्रेटजी ऐसे बनाएं कि अगर लेट से कोई शख्स बिल नहीं पे करता, आप उसकी बिजली बिल्कुल मुनक़ता करें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं बिजली का बिल ना पे करूं और ताहिर भाई की बिजली को मुनक़ता कर दिया जाए, पूरे उस फीडर को बंद कर दिया जाए, ये गलत है। इसके ऊपर उनको अपने निज़ाम को ठीक करने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह कराची वालों का ये जो मुकदमा है के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया के सामने मैं भी रखूँगा इंशाल्लाह। अब ख्वाजा इज़ार साहब क्या कहूँ यार, मेरा मुझे बताइए कि 1200 लोगों की वजह से इतने लाखों लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है? उनको आप लोगों ने गलत अलॉटमेंट क्यों करके दी थी आपके दौर में? बहुत सारी वफाक की ज़मीनें अवेलेबल हैं। आइए, मैं ख्वाजा साहब के साथ हूँ, वफाकी हुकूमत से उनको अलाउ करवा लेते हैं, उस पर उनको रिहेबिलिटेट कर लेंगे। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि नाले के ऊपर आप तामीर कर दें। और देखिए, ये भी सोचें आप कि वो मान रहे हैं गलत है, लेकिन फिर भी स्टे लिया हुआ है और अदालत ने स्टे भी दिया हुआ है। तो ये मेरा गिला है, इंशाल्लाह खुदा खैर करेगा। जी भाई, छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये जुमा हमायती स्टेशन हमारी है 200 साल पुरानी, जी जी ब्रिटिश दौर की। हम चाहते हैं कि जुमा हमायती बोर्ड के नाम से ब्रिज का नाम जी वो कर लेंगे इंशाल्लाह, राइट टाइम पे इंशाल्लाह मशवरा करेंगे। माइक सर